आपकी मुलाकात कराते हैं एक डेवलपमेंट एक्टिविस्ट से हु इज वर्किंग प्रेजेंटली एज अ मैनेजर ऑपरेशंस एंड कैंपेन्स फॉर आवाज CDC पाकिस्तान। इसके बारे में बताते चलें कि एक ऐसा इदारा है जो बच्चियों की तालीम के हवाले से काम कर रहा है और इनकी ये मैनेजर जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गुज़िश्ता 9 बरस से इस शोबे से वाबस्ता रही हैं, हैज़ बिन अ बिग एडवोकेट, हैज़ बिन अ चेंज एजेंट फॉर दीज कम्युनिटीज़, जहाँ पे उनको बच्चियों के हुकूक के हवाले से उनकी ज़िंदगी में और मज़बूत तब्दीलियाँ लाने के हवाले से शी इज़ बिन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट एंड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अमजद। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बहुत शुक्रिया इतना इंट्रोडक्शन का। नहीं, दैट इज वी आर वेरी प्लीज्ड टू हैव यू विद अस। मुझे बताएं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी देखते हैं तो उसमें जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द थिंग्स जिसके लिए पूरी दुनिया कोशा है। पाकिस्तान बीइंग अ सिग्नेटरी, ऑफ कोर्स वी वर्किंग टुवर्ड्स इट। 7 साल यानी 2030 का एम रखा गया है। विद योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, आप क्या समझती हैं कि अगले 7 सालों में हम कितनी तब्दीली ला पाएंगे? हाउ मच मोर ऑफ जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिसेस विल बिकम पॉपुलर इन पाकिस्तान, खास तौर पर जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें? सिद्रा, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। जेंडर इक्वालिटी जो है सिद्रा एक बहुत ही वास्ट और बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए बहुत कोशिशों की ज़रूरत है होने वाली। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँ कि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स का हिस्सा है जिसमें वन अदर उन्हें जेंडर को क्रॉस कटिंग के तौर पे लेकर आगे चलना ही चलना है, अदरवाइज हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जी। जेंडर इक्वालिटी की जब मैं बात करूं तो सिद्रा मैं बिल्कुल बेसिक यूनिट की बात करूंगी विच इज एजुकेशन। अनलेस आप तमाम बच्चियों को, खास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां हमारे मुल्क में बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, जब तक बच्चियों को हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे आप जेंडर इक्वालिटी का ख्वाब कभी भी पूरा होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। अगर आप बच्चियों को तालीम दे पाएंगे तो जाहिर है हेल्थ में और एजुकेशन में और दीगर शोबों में आप देखेंगे कि एक वाज़ह तब्दीली आपको नजर आएगी। तो 7 साल रह गए हैं, बहुत दूर नहीं है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगेगा, हमें कोशिश करनी है अभी से ही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी जो हमारी कोशिशें हैं वो थोड़ी स्लो हैं, हमें इसकी पेस को जरा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, खुसूसन मरियम, क्योंकि आपका फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे है और अभी हाल ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे गुजरा, तो हमने देखा कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ग्रास रूट रियलिटीज हैं जिनके बारे में शायद हम बात नहीं करते। इन मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, रूरल एरियाज के बजाय अर्बन शहरों की बात की जाए, वहाँ पे एजुकेशन और ख़ास तौर पे गर्ल्स एजुकेशन इज़ नो लॉन्गर अ डिमांड इशू, इट इज़ अ सप्लाई इशू कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो बच्चियों को चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे बच्चियाँ अगर एडोलेसेंट एज में पहुँचती, मैं सर्वे में देख रही थी, अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे PDHS, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब में 18% बच्चियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले और 18% की शादी 18 साल से उम्र से पहले कर दी जाती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब शायद वो उनके पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनके शुरू होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज द स्कूल्स डोंट हैव द फैसिलिटी, ड्रॉप आउट रेशो इस एज में सबसे ज्यादा है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? सजा, मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगी आपके इस बात को, और हम भी जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ बातचीत करते हैं, स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज के साथ बात करते हैं या जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करते हैं तो उनसे यही वाली बात करते हैं कि बच्चियां हमारे यहाँ मुल्क में इसलिए भी पीछे हैं क्योंकि बच्चियों की बहुत सारी और डिमांड्स हैं, बच्चियों की और बहुत सारी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हो जाती हैं, वो ड्रॉप आउट का शिकार हो जाती हैं। आवाज ने खुद एक सर्वे किया था कुछ अर्सा पहले और उसमें बहुत कैटेगोरिकल एक हमारे पास फाइंडिंग ये आई थी कि प्राइमरी के बाद पेरेंट्स बच्चियों को अलाउ नहीं करते 5वीं के बाद कि वो स्कूल आगे जाएं। एक, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, सिक्योरिटी की कंसर्न्स है, बेटी जवान हो गई है, अकेले नहीं जा सकती। सेकंड, जो बच्चियां अगर जैसे तैसे जा भी जाएंगी तो वहां पे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपके पास सैनिटरी पैड्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर
ये एक बहुत बहुत बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जो है, अगर 1 मिलियन से ज्यादा बच्चियां पंजाब में बच्चे ड्रॉप आउट है, तो उसमें से आधी से ज्यादा बच्चियां हैं। हमारे यहाँ अभी भी बिल्डिंग्स पार्शियली डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी जाती हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो क्वालिटी का एजेंडा है वो हम सामने नहीं लेकर आते, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बहुत बेसिक प्रोविजन की बात कर रहे हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज है, टॉयलेट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक फैसिलिटी दैट शुड बी इन द स्कूल। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी पीने का नहीं होगा तो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह हम इमोशनल डिस्ट्रेस की बात करते हैं, आप इमेजिन करें कि अगर बच्चे ने 5 या 6 घंटे स्कूल में रहना है और वहां पे टॉयलेट की फैसिलिटी ना हो, या बच्चियों को सेफ्टी का मसला हो कि जी कोसों दूर है स्कूल, रोजाना कोई छोड़ने ले जाने नहीं जा सकता, पैदल कब जाएं, अगर यू हैव पेन बिकॉज ऑफ पीरियड, सब आपके लिए मसला है, कोई आपकी मेंटोरिंग करने के लिए नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी मरियम कि साउथ पंजाब में जो सर्वेस कंडक्ट किए गए, वहां पे बहरहाल फिर भी एक डिमांड इशू जो सामने आया कि अ लॉट ऑफ फैमिलीज, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर सीइंग एजुकेशन एज एन इकोनॉमिक बर्डन। इस पे आप क्या कहेंगी? सिद्रा, देखिए पावर्टी जिस तरीके से हमारे मुल्क में ग्रो कर रही है, ये तो अब मेरा ख्याल है कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनके लिए भी कंसर्न बनता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पे ऐसे इनिशिएटिव ले जहाँ पे बच्चों को खास तौर पे सपोर्ट किया जाए। जैसे हम मिसिंग फैसिलिटीज की अगर बात करें, जिसमें टॉयलेट या वाटर, साफ पीने के पानी की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जानती हैं कि हमारे यहाँ अभी भी जो तालीम है वो मुकम्मल तौर पर मुफ्त नहीं है। और पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी बच्ची को, क्योंकि सरकारी स्कूल में वन वे और द अदर उतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हम चाहे लो मिडिल इनकम प्राइवेट स्कूल में ही क्यों ना भेजते हैं बच्चों को, तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो ये बहुत जरूरी है कि और डेफिनेटली जब आप प्राइवेट स्कूल में भेजने की बात करेंगे तो जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो और बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको ही इतना बेहतर किया जाए और उसको ही बिल्कुल मुफ्त और लाजमी करार दिया जाए, जैसे हमारे आईन पाकिस्तान में इस चीज को गारंटी किया गया है। तो ही ये एक सिलसिला और एक कड़ी जो है ये जुड़ती जाएगी कि पेरेंट्स इंकरेज होंगे और अपने बच्चों को हर हालत में स्कूल भेजेंगे। बिल्कुल सही मरियम, क्योंकि आप ग्रास रूट रियलिटी से हमसे बहुत बेहतर वाकिफ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज 2022 में हाउ डज द मदरसा स्कूल सिस्टम कंपेयर विद द कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम? क्योंकि बहरहाल जी बिल्कुल जो निचली सतह है, लो इनकम ब्रैकेट्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे मदरसा का स्कूल सिस्टम का एक बड़ा फ़आल निज़ाम रहा है जिससे उन इलाकों में एटलीस्ट तालीम को, शऊर को आम किया गया। इस वक्त हाउ डज इट कंपेयर, और वहाँ पे इनरोलमेंट सिर्फ बॉयज़ की ज़्यादा होती है या फिर बच्चियाँ भी मदरसे में जाती हैं? इस तरह पहला तो ये कि मैं खुद एज एन एक्टिविस्ट, मदरसा सिस्टम मुझे लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन मीन नहीं है। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर है उसमें डेफिनेटली दीनी तालीम के साथ साथ कुछ आपको सब्जेक्ट्स जो है वो अब पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी अब जब से हमारे पास ये जो एक सिंगल नेशनल करिकुलम आया है। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि आपके पास ट्रेन टीचर्स नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो स्कूल में होनी चाहिए, लाइब्रेरीज नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। तो वो जो एक फॉर्मल स्कूल का सेटअप होता है या जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो उस तरीके से नहीं है। तो मैं खुद बहुत ज्यादा एडवोकेट नहीं हूँ मदरसा सिस्टम की। आई बिलीव कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, स्कूल होने चाहिए, असातिज़ा होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे मास्टर में यही है कि वो बच्चों को मदरसा भेज देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मदरसा सिस्टम के ऊपर भी एक बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, उस पर भी इन्वेस्ट करे। और आपने जैसे कहा कि उसकी शायद शुरुआत SNL के थ्रू हुई थी, और मुझे याद है पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके। लेकिन मुझे बताइए मरियम, एंड दिस प्रोबेबली विल बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि विद द चेंज इन गवर्नमेंट और अभी हालिया बजट में हमने देखा कि एजुकेशन का बजट थोड़ा सा कम कर दिया गया है बनिस्बत पहले के, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट, एवरी एरिया इज फीलिंग अ पिंच। सिंगल नेशनल करिकुलम पे इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? आर वी स्टिल फॉलोइंग दैट? बिकॉज इट एक ट्रांजिशनल पीरियड था, उसके लिए तैयारी, जैसे आपने खुद का नई किताबें छपनी थी, ट्रेनिंग्स होनी थी, सबको एक पेज पे आना था। इस वक्त वेयर डज इट स्टैंड? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे मुल्क में तालीम को भी पोलिटिसाइज किया जाता है हर दूसरी चीज की तरह। एक सुबह सिंगल नेशनल करिकुलम को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा उसका अभी भी एंटी खड़ा है। हमारे पब्लिशर्स कह रहे हैं कि हम ये इस तरह की छापेंगे किताबें, इस तरह की नहीं छापेंगी, इतना हमारे पास आएगा बंच
ऑफ ऑर्डर तो ही हम छापेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। लेकिन अभी तक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कोई बहुत अप्रिसिएटिंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो एवरी टाइम हमारे स्टूडेंट्स इस ट्रांजिशन में रहते हैं, यानी ये अब जस्ट फॉर माय व्यूअर्स सेक हम ये आपके लिए एक दफा फिर कहना चाहेंगे कि पहले ही हमने देखा कि वो बच्चे जो कच्ची जमातों में हैं, जो 5th क्लास से 5th ग्रेड से नीचे की क्लासेस में थे, कोविड में उनका बहुत हर्ज हुआ, यकीनन उनकी दोस्तियां, उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाए, एंड कपल्ड विद ऑल द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जिसका जिक्र अभी मरियम कर रही थी कि हमारी स्कूल्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है, एक इकोनॉमिक बर्डन है, एंड देन एड टू दैट द स्ट्रेटेजिक फेलियर के सिंगल नेशनल करिकुलम कहां पे स्टैंड करता है, टीचर्स की और फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, बुक्स कैसे पब्लिश होंगी, इट इज ऑल अ मेस राइट नाउ। एंड हमारे इस से मरियम की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक दफा फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो जरूर दें। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखें, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें इस चीज पर सोचने की जरूरत है कि हम अपना ज्यादा बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट रखें। अब आज भी जो हमारा बजट चल रहा है, जो इस साल का बजट पेश हुआ है, उसमें 421 बिलियन टोटल बजट है, जिसमें से सिर्फ 39 बिलियन डेवलपमेंट है, बाकी सब रिकरेंट है, जिसमें टीचर्स की सैलरीज हैं, जिसमें बिल्स हैं। तो जो जहां से आपके स्कूल बनने हैं, जहां पे बच्चों को फैसिलिटीज मिलनी है, वो बजट अभी भी बहुत कम रखा गया है। आई थिंक थैंक यू for pointing that out, Mariam, कि even the division of the existing budget is something that needs to be revisited. बहुत शुक्रिया मौजूद होने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.